माता सती को लेकर के आता है कि माता सती की उत्पत्ति, जन्म और भगवान शिव जी के साथ विवाह है। अभी तक भगवान विष्णु का विवाह हो चुका था और भगवान ब्रह्मा जी का भी हो गया था। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी थी। समुद्र मंत्र से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी जी ने अपनी वरमाला को भगवान विष्णु के गले में डाल दी। उनकी पत्नी अर्धांगिनी के रूप में ख्याति हुई, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहलाती। उसी प्रकार से सरस्वती माता ने भी अपनी जो उनके हाथ में वरमाला थी भगवान ब्रह्मा जी के गले में पहना दी, उनकी घर पत्नी बन गई। अब इतने काल के बाद भी अभी तक शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। आकाश जो आदि शक्ति थी उसने दो रूपों में तो जन्म लिया था, लक्ष्मी के रूप में और सरस्वती के रूप में। तो लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर के विष्णु भगवान को पति बनाया और सरस्वती के रूप में जन्म लेकर के ब्रह्मा जी को पति बनाया। किंतु रुद्राणी के रूप में जन्म नहीं लिया था, सती के रूप में जन्म नहीं लिया था, इसलिए शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। रुद्र रूप जो शिव जी हैं उनका विवाह नहीं हुआ था। जब विवाह नहीं हुआ तो शिव जी व्रत बनकर रहते थे, समाधि में रहते थे। समाधि में रहने के कारण जो संहार रूप कार्य है, ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करते हैं, विष्णु भगवान पालन कार्य करते हैं और शिव जी संहार कार्य करते हैं। किंतु विवाह न होने के कारण शिव जी समाधि में याद रहते थे। आपने भी अनुभव किया होगा, लोक में देखा होगा, जिस लड़की अथवा लड़के का विवाह नहीं होता, अगर जो पुरुष अधिक आयु वाला हो गया है अतः स्त्री अधिक आयु वाली हो गई तो विवाह नहीं किया जानबूझ करके अथवा अनजान पूर्वक अथवा नहीं हुआ तो एक प्राय करके धन कमाने में अन्य व्यवहारिक कार्यों में कम ही रुचि रखते हैं। एक प्राय करके कैसे होते हैं, मंदिर आदि में जहाँ पर सत्संग आदि है वहाँ पर जाने लगते हैं और ध्यान पूजन आदि ज़्यादा करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका विवाह हुआ नहीं, अब विवाह नहीं हुआ तो संपत्ति किसके लिए कमाई जाती है? तो संपत्ति तो विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए ही कमाई जाती है। जिसके पुत्र पुत्री नहीं होते फिर वो संपत्ति कमाना भी, यदि विवाह हुआ संतान पैदा नहीं हुई तो फिर भी उसकी जब जो धन संपत्ति आ रही है उसमें जो कमाने के लिए रुचि पहले थी तो मेरे पुत्र पैदा होंगे उनके लिए धन कमा लूँ, तो फिर वो उसकी रुचि भी कम हो जाती है, फिर वो भी कम कमाने लगता है। उसी प्रकार से जब तक विवाह नहीं हुआ जिस लड़की का तो लड़के का, तो उसका मन भारत जीवन आदि में विहार आदि में कम लगता है। जब विवाह हो जाता है तभी व्यक्ति की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो भगवान शिव जी का विवाह नहीं हुआ तो समाधि लगा करके बैठे रहते थे। तो संगार कार्य न होने का, तो संगार कार्य जिस घर में संगार कार्य आदि नहीं होगा तो वहाँ पर पिता के पिता के पिता के पिता के कान लग जाएगी। तो जैसे एक पति को अथवा एक परिवार को भोजन कराने में, बनाने में, खिलाने में एक स्त्री को बड़ी परेशानी होती है। अब वो संगार नहीं हुआ तो पति का परिवार है, उस पति का जो ससुर पिता है उसका वो भी जिंदा है, उसकी पत्नी भी जिंदा है, उसकी जो माता पिता है वो भी जिंदा है। अर्थात एक घर में हजारों व्यक्ति रह गए तो एक स्त्री कैसे बना के उनको खिलाएगी, तो परेशान हो जाएगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको सुख देने के लिए संगार कार्य कर देते हैं। यदि संगार कार्य न करें तो पूरी सृष्टि में विप्लव हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी संगार कार्य करते हैं, किंतु समाधि में रहने के कारण संगार कार्य अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा था। तो भगवान ने, विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे रुद्र, आप विवाह करिए, जिससे आप दारा का संग्रह कर लेंगे, फिर आप अपने कार्य को अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलाएंगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी से ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी। इससे पहले, प्रार्थना करने से पहले माता जो शक्ति है, आदि शक्ति है, उसकी भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करें, क्योंकि वो जब तक जन्म नहीं लेगी तब तक भगवान शिव जी का विवाह नहीं होगा। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने
माता जो आदि शक्ति है, जगत जननी है, उसकी स्तुति करें। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या विद्यात्मिकां शुद्धां परब्रह्म है स्वरूपिणी स्तौमी देवी जगद्धात्रीं दुर्गां विष्णु प्रियां सदा। तो भगवान नारद जी का और भगवान ब्रह्मा जी का संवाद है, तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों का ये संवाद है। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को जन्म लेने के लिए उससे पहले उनको स्तुति करी। तो जो विद्या स्वरूप वाली है, तो अविद्या स्वरूप वाली है, ऐसी शुद्ध स्वरूप वाली है। और कहते हैं परब्रह्म स्वरूपिणी, ऐसी जो शक्ति है परब्रह्म स्वरूप वाली है, ऐसी देवी को जो जगत को धारण करने वाली है और भगवान शिव जी की प्रिया है, ऐसे उसे दुर्गा को भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करी। सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरहलंबहं निरहकुलां देवजननीं वन्दे स्थूलामरूपिणी। यह संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहने वाली है, नित्य रहती है, किसी को आश्रय करके नहीं रहती, कोई भी उपाधि आदि उसमें नहीं है, आकला से दोष आदि से रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी स्थूल और सूक्ष्म रूप वाली ऐसी जो आदि शक्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जब इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने जगत जननी की स्तुति करे, तो स्तुति को सुनकर के उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा जी से कहा, किस उद्देश्य से तुमने मेरा आह्वान किया, मेरी स्तुति करी, मेरी पूजा आराधना करी। तो जब इस प्रकार से जगत जननी ने कहा, तो जगत जननी की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, हे माता, आपने अपने अंश से सरस्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया है, आपने अपने अंश से लक्ष्मी के रूप में जन्म ग्रहण किया है। तो आपने 2 अंशों से जन्म ग्रहण कर लिया, किंतु तीसरे अंश से ग्रहण नहीं किया। और आपके जो स्वामी हैं, अभी तक वो उन्होंने विवाह किसी स्त्री से नहीं किया, इसलिए आप इस पृथ्वी लोक में जन्म लेकर के उनकी प्रिया बन जाइए, अगर उनकी पत्नी बन जाइए। इसी हेतु से मैंने आपकी आराधना करी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जगत जननी से कहा। तो जगत जननी ने भी कहा कि भगवान शिव जी तो कैसे हैं, वैराग्य से युक्त हैं, उनको मैं किस प्रकार से मोहित कर सकती हूँ। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैं पृथ्वी लोक में जन्म लूँगी और जन्म लेकर के साधना करूँगी और साधना के बल के प्रभाव से उनको प्रसन्न करूँगी और प्रसन्न करके फिर मैं उनकी पत्नी बनूँगी। यद्यपि कोई भी तीनों लोगों में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो भगवान शिव जी को मोह में डाल सके, आकर अपने अधीन कर सके। मैं भी उनकी दासी, नित्य दासी के रूप में बनी रहती हूँ, ऐसा जगत जननी ने कहा। तो फिर भी ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके उन्होंने अनुमोदन कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैं जन्म लूँगी। अब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर तो आप दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लीजिए। इस प्रकार से और दक्ष प्रजापति भी तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, आकर तुमको पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना कर रहे हैं। और वो भी इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि भगवान शिव जी विवाह करना है। इस उद्देश्य से तुमको पुत्री बनाना चाहते हैं और बना करके तुमको पुत्री बना करके शिव जी का विवाह करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर विवाह कर रहे हैं, उत्तर तट पर साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से जगत जननी से कहा, जगत जननी ने स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। उसी काल में दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के क्षीर सागर के उत्तर तट पर माता जगत जननी की आराधना कर रहे थे, पुत्री के प्राप्त करने के लिए, पुत्री रूप में प्राप्त होने के लिए।
तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति की तपस्या को लेकर कहते हैं। अब दूसरे पुराण में भी एक वर्णन आता है, जिस काल में दक्ष प्रजापति जगत जननी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की आराधना कर रहे थे, उसी काल में हिमालय राज भी जगत जननी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना कर रहे थे। एक ही काल में आगे पीछे होगा, लेकिन काल होगा, किसी का 1000 आगे रहा होगा, किसी का 2000 आगे पीछे रहा होगा। अब इतने काल तक उन्होंने कहते हैं आगे पीछे लेकर के साधना करी थी। आधा पुत्री को प्राप्त रूप में दक्ष प्रजापति ने और हिमालय राज ने, तो दोनों के ऊपर माता पार्वती, माता जगत जननी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के पश्चात हिमालय के पास में आई थी और हिमालय से बोली कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगी, किंतु तुम्हारे इससे पहले मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लूँगी, वहाँ से किसी दोष के कारण मैं शरीर को त्याग कर दूँगी, फिर तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। ऐसा दूसरे पुराणों में आता है और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर सबसे पहले सती का विवाह वर्णन करते हैं, फिर बाद में पार्वती का विवाह आता है। और दोनों ने ही माता पार्वती को, जगत जननी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय राज ने और दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ी आराधना करी थी। यहाँ पर सबसे पहले दक्ष प्रजापति को लेकर कहते हैं, दिव्ये वर्षेण दक्षस्तु सहस्राणहं प्रेम समः तपश्चचारामीता संयतात्मा विरक्तः। तो कहते हैं भगवान दक्ष प्रजापति ने, यानी प्रजापति हैं, राजा हैं, तीनों लोगों के स्वामी, इंद्र आदि देवता के ऊपर ही शासन करने वाले हैं। इंद्र जो देवता होते हैं, तीनों लोगों के स्वामी इंद्र देवता होते हैं, इनके ऊपर भी प्रजापति शासन करते हैं। इसलिए प्रजापति ने जब यज्ञ किया, दक्ष प्रजापति ने नियम लगा दिया था, जो भी मेरे यज्ञ में सशरीर देवता नहीं आएगा उसको मैं यज्ञ से बहिष्कृत करूँगा। इस डर के मारे सारे देवता ही सशरीर आए, नहीं तो सारे देवता किसी यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आते हैं तो अदृश्य रूप से आते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं, अपना भाग लेकर के चले जाते हैं, अथवा अगली देवता उनको अपने मुख से भेज देता है। दो विकल्प है, किंतु वहाँ पर तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनकी प्रतिज्ञा को सुन करके सशरीरी सारे देवता आए हैं। इसलिए जो नहीं आए उनको यज्ञ से दक्ष प्रजापति ने बहिष्कृत कर दिया था। फिर बाद में कोई जो ऋषि है, मुनि है, अन्य है, उन्होंने तो उन देवता की पूजा ही नहीं करी जो आया नहीं था। तो इस प्रकार से आकर उनकी आज्ञा को सुन करके सारे देवता आते हैं। इसलिए सारे देवता है तो उस यज्ञ में, सारे यज्ञ में फिर सारे देवता की पूजा होती है, जो 33 देवता होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी होती है। देवता में जो 33 देवता हैं उनकी तो विशिष्ट पूजा होती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश देव है, उनकी भी पूजा होती है। तो कहते हैं दिव्य जो 3000 वर्ष, 3000 वर्ष भी कैसे दिव्य 3000 वर्ष तक दक्ष प्रजापति ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर तपस्या करी। अब दिव्य वर्ष भी बहुत बड़े होते हैं, सामान्य पृथ्वी लोक के वर्ष में और स्वर्ग लोक के वर्ष में अंतर होता है। ऐसे हमारा जो दिन होता है 24 घंटा होता है, उसी प्रकार से स्वर्गलोक का दिन 24 घंटा का ही होता है, किंतु उस दिन में स्वर्गलोक का जो दिन है वो 24 घंटा में हमारे 1 वर्ष निकल जाते हैं। से उत्तरायण दक्षिणायन, हमारा जो उत्तरायण चलता है उस काल में देवताओं का दिन चलता है, और दक्षिणायन जैसे चल गया उसी समय देवताओं की रात्रि चल रही। अभी सूर्य दक्षिणायन को चले गए, अभी देवताओं की रात्रि चल रही है, आकर देवता सो गए। अब जब देव की एकादश, जब मतलब संक्रांति जब आएगी, मकर संक्रांति, तो उस काल में सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर मुख करेंगे, तो देवता अपनी नींद खोल करके जाग जाएंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं तो दिन भी बड़ा होता है देवताओं को, हमारा दिन छोटा होता है। तो ऐसे दिन पे 3000 वर्ष तक भगवान दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा भयंकर यज्ञ किया था।
और इसके पश्चात जब ऐसा माता पार्वती का जगत जननी का ध्यान करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो माता जगत जननी ने उनको दर्शन दिया और फिर दर्शन देने के पश्चात वरदान दिया। तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि जगत जननी मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के मेरे सामने आई है, तो उनको प्रणाम किया, स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात दक्ष प्रजापति कहने लगे, हे देवी, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में पैदा हो जाइए। मैंने अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है, स्वार्थ भी है, पर मैंने तो दक्ष अपने पिता जो पितामह हैं ब्रह्मा जी, उनकी आज्ञा को लेकर के आराधना की है। और मेरी भी एक विशेष कामना है कि आपके जन्म लेने से मेरी ख्याति चले जाएगी, इसलिए आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। यतः भवान मही पुनर्भवे बदाद मंतः दरस्तदा देहं यच्छे निजं सत्यं स्वात्मन्यस्म्यतः वेतनम्। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो दक्ष प्रजापति की प्रार्थना को सुनकर के माता ने अनुरोध कर दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी, किंतु मेरी एक शर्त है, वो शर्त भी तुम सुन लीजिए। हे दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी, दाक्षायणी कहलाऊंगी, किंतु जब उस शरीर में रह करके जिस जन्म में तुम्हारे घर में जन्म होगी, उस काल में यदि तुमने मेरा थोड़ा भी अनादर किया, अगर मेरे प्रति जो वर्तमान काल में तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है, मेरे को पूर्ण रूप से मानते हैं, अगर पुत्री लेने के पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में आ जाऊंगी, हो सकता है उस काल में तुम मेरा अनादर कर दो। तो कहते हैं जिस प्रकार से वर्तमान काल में तुम अनादर नहीं कर सकती, उसी प्रकार से जब मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी, उस काल में यदि तुमने मेरे प्रति थोड़ा भी आदर भाव कम किया, उसी काल में मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुए शरीर को त्याग होगी और दूसरे घर में जन्म ले लूँगी। ऐसे ही माता जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया और एक शर्त भी रख दी, अर्थात तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगे, यदि तुमने थोड़ा ही मेरे प्रति आदर भाव कम किया, मेरे प्रति श्रद्धा कम की, तो उसी काल में मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न शरीर को त्याग करके दूसरे घर में जन्म ले लूँगी। ये मेरा प्रतिज्ञा है, प्रण। और एक और वरदान माता जगत जननी ने था, ईसा दत्तस्तव वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरिप्रिया हरप्रिया। तो एक और वर में देते हो, तो जब भी सृष्टि होगी, जब भी सृष्टि होगी, उस सृष्टि में मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी और पुत्री के रूप में पैदा होकर के मैं हरि की प्रिया बनूंगी, आकर भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार से एक और वरदान अपनी तरफ से दे दिया। आकर जब भी ब्रह्मा जी आकर परमात्मा सृष्टि करेगा, तो नई नई जब सृष्टि महाप्रलय के बाद जब भी सृष्टि होगी, तब तक मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्री के रूप में पैदा होंगी, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी। एक जो दक्ष प्रजापति हैं, इस काल के दक्ष प्रजापति का मुक्त हो जाएंगे, अगला कोई दक्ष प्रजापति बनेगा तो उसके घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगे। फिर नई सृष्टि होगी, फिर दक्ष प्रजापति नए बनेंगे, तो उनके घर में भी ये पुत्री के रूप में पैदा होंगे। एक ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक ही बार पैदा होगी, अथवा कई बार भी हो सकती भगवान है। कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन राम जी के विषय में ये भी, चाहे तो राम जी हर त्रेता में पैदा होते हों, चाहे कई त्रेताओं को पार करके फिर पैदा होते होंगे, जरूरी नहीं। कभी कभी रावण का जन्म नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। एक त्रेता में रावण का जन्म होगा, उस त्रेता में तो राम जी को जन्म लेना पड़ेगा। यदि रावण का जन्म नहीं हुआ उस त्रेता में, तो राम जी का भी जन्म उस त्रेता में नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जब जन्म होगा, तब तक निश्चय भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर जन्म
नहीं होगा भगवान विष्णु का भी, उस रूप में नहीं होगा। विष्णु भगवान तो रहेंगे लेकिन उस रूप में नहीं होगा। अब जब भी सृष्टि, यहाँ पर तो परिणाम ये दिया है कि जब जब सृष्टि होगी, अगर नई नई सृष्टि, तब तक मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी। बीच में नहीं होती होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी एक दिन में पृथ्वीलोक, भूलोक, अंतलोक, इस तीनों लोकों के प्राणी मरते हैं। ऊपर के दिव्य लोक के जो प्राणी हैं, सत्यलोक के जो प्राणी हैं, वो मरते नहीं हैं। और स्वर्ग लोक के भी प्राण है, विष्णु लोक के प्राणी नहीं मरते, शिवलोक के प्राणी नहीं मरते, और ब्रह्म के लोक के प्राणी नहीं मरते। तो फिर माता सती का भी मृत्यु नहीं हो सकती, पार्वती का भी मृत्यु नहीं होगी। जब नहीं होगी तो दोबारा का जन्म भी नहीं होगा। तो दोबारा का जन्म उनका तभी होगा जब महाप्रलय होगी। महाप्रलय में भगवान शिव जी सारी सृष्टि का संहार करते हैं। फिर जब नई सृष्टि करते हैं, तब नए ब्रह्मा जी बनते, तब नए ब्रह्मा जी बनते, तब फिर सती का भी जन्म होता है, फिर माता पार्वती का भी जन्म होता है। तब फिर सती और पार्वती दोनों हमको प्राप्त होती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री, हिमालय की पुत्री। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति को प्रत्येक सर्ग में, प्रत्येक सृष्टि में पुत्री के रूप में वरदान देकर के अंतर्धान हुए। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। तो कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने एक वीरणी नाम के प्रजापति थे, उनकी पुत्री वीरणी थी, उसके साथ विवाह किया। तो विवाह करने के पश्चात उससे मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति करी। तो मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति करी तो उस वीरणी से दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को एक साथ उत्पन्न किया। अब 10,000 पुत्रों को एक साथ उत्पन्न किया तो स्त्री तो उत्पन्न नहीं कर सकती इतने एक साथ, तो संकल्प के द्वारा उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होती जैसे उसकी गांधारी ने तो एक बार ही प्रसव किया था। तो एक बार प्रसव करके अब उन्होंने विष्णुता मान जब उसको लेने के लिए गए थे, उस काल में जब उसने प्रणाम किया तो सतपुत्र वाली ऐसा वरदान दिया था विष्णुता मान। अब 100 पुत्र उसको होना था। अब 100 पुत्र होंगे तो कहीं वर्ष व्यतीत हो जाने तब पैदा कर पाए। तो क्या हुआ तो एक प्रसव किया उसने गांधारी ने। प्रसव करने के पश्चात अब प्रसव तो उत्पन्न हो गया, किंतु इससे गांधारी गर्भवती तो पहले हो गए थे, किंतु कुंती बाद में गर्भवती हो गई। कुंती ने प्रसव पहले कर दिया था। तो कुंती ने पहले प्रसव कर दिया तो युधिष्ठिर महाराज पहले पैदा हुए। अब युधिष्ठिर महाराज जैसे ही पहले पैदा हुए तो जो गांधारी के मन में ये बैठा हुआ था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा भविष्य में, क्योंकि मैं पहले गर्भवती हो गई। तो उसकी जो कामना थी वो सारी समाप्त हो गई, क्योंकि जो बड़ा होगा वो राजा बनेगा, ये नियम था। तो इसके कारण उसने अपने गर्भ में आघात कर दिया। और जैसे ही आघात हुआ उसी समय गर्भ उसका गिर गया। उसी काल में व्यास भगवान ध्यान दृष्टि से देख रहे थे, उसकी मनोदशा को देख रहे थे। उन्होंने देखा इसने तो गर्भपात कर लिया। उसी समय आकाश मार्ग से वहाँ पर आए, तो आकर के गांधारी को समझाया। फिर उस गर्भ को भगवान व्यास जी ने 100 टुकड़े किए और एक और टुकड़े किए, 101 टुकड़े कर दिए। 101 टुकड़े करने के पश्चात एक घड़े में वो एक सारे टुकड़े रख दिए। उस घड़े में घट भर दिया और घट भर करके एक टुकड़े को डाल दिए। तो 101 घड़े में घट भर करके वो टुकड़े डाल दिए। तो एक स्त्री को नियुक्त कर दिया दासी के रूप में, इसका देखभाल करो, पालन पोषण करो, इसको शरीर से स्पर्श करो, इसमें पुत्र की भावना करके पालन करो। तो 8 महीने होने के बाद फिर उसमें से 100 पुत्र पैदा हुई, एक पुत्री पैदा हुई। इस प्रकार से प्रसव तो गांधारी ने लेकर किया, किंतु 101 पुत्र पुत्री पैदा हो गए। यहाँ पर भी देवी ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब ये तो संकल्प के द्वारा ही हो सकते हैं, साक्षात शरीर से मुस्पन्न है। जैसे सगर की पत्नी ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और 60,000 पुत्र एक स्थिति से कर सकते हैं। तो वो भी इसी प्रकार से
एक बार प्रसव किया उसने, अब प्रसव के कई टुकड़े कर दिए, 60,000 टुकड़े कर दिए, फिर 60,000 घरों में रख दिया, रक्त भर करके उसमें पुत्र का संकल्प करके टुकड़ों को डाल दिया। तो 60,000 दासियों में उसका सेवन किया, तो 60,000 पुत्र पैदा हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10,000 पुत्र पैदा हुए। अब 10,000 पुत्र जब पैदा हुए तो पिता की आज्ञा, पिता ने कहा सृष्टि करो, तो सृष्टि तभी करेंगे जब ये सामत आएगी। तो कहा हमने पहले सृष्टि तपस्या करने जाते हैं, तपस्या के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, फिर सृष्टि करेंगे। तब इस प्रकार से पिता को आज्ञा लेकर के दक्ष प्रजापति के 10,000 जो पुत्र है, इनकी संज्ञा हर्यश्व नाम की संज्ञा हुई थी। वो कहते हैं सिंधु नदी का जहाँ पर संगम है समुद्र के साथ, वहाँ पर वो तपस्या करने के लिए गए। तो आगे वर्णन करते हैं, तत्र नारायण सरस्थितम परम पावनम संगमो यत्र संजातो दिव्य सिंधु समुद्र। कहते हैं यहाँ पर सिंधु नदी, कहते सिंधु नदी समुद्र का जो संगम है, सिंधु नदी अथवा सिंधु देश। तो जहाँ पर सिंधु नदी का संगम हुआ था वहाँ पर नारायण सर नाम का तीर्थ था। उस तीर्थ में जाकर के उन्होंने आराधना की। एक तो नारायण सरोवर नाम से है, दूसरे पुराणों में नारायण सरोवर, यहाँ पर तो सिंधु नदी का वर्णन कर दिया, अथवा सिंधु देश, सिंधु नाम का समुद्र है, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। हो सकता है किसी कल्प विशेष में जहाँ पर जो सिंधु नदी बहती है, कैलाशमान सरोवर से निकलती है, तो कैलाशमान सरोवर से निकल करके गांधार देश होती हुई, कैकर देश होती हुई पूर्व की दिशा में समुद्र में जाकर के मिलती है। एक तो ये कथा है, दूसरी है गुजरात है। गुजरात में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर गुजरात में नारायण सरोवर नाम का तीर्थ है, बड़ा शादी को प्राप्त हुआ है। उसी नारायण सरोवर तीर्थ में जाकर के दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने तपस्या करी। जैसे ही वहाँ पर तपस्या करने के लिए जा रहे थे, उसी काल में बीच में नारद जी आ गए और नारद जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब ब्रह्म ज्ञान का जैसे उपदेश कर दिया तो तपस्या के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए, फिर लौट करके नहीं आए और बल्कि सन्यासी बन गए। तो नारायण सरोवर का वर्णन आता है, तो नारायण सर यहाँ पर नाम लिखा है, और नारायण सर नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर गुजरात के, यानी गुजरात गुजरात प्रदेश गुजरात में नारायण सरोवर के नाम से ख्याति को प्राप्त है। वर्षा काल में तो जल रहता है, जैसे गर्मी आती है तो वहाँ का वर्ष, तो वहाँ का जल सूख जाता है। तालाब है, उस तालाब में जाएंगे तो बड़ा, उसके तालाब के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको दर्शन करने से, उस तालाब में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो वहीं पर है सन्यासियों की आश्रम भी है, वैष्णव के आश्रम है, और समुद्र से सटा हुआ है, आकर समुद्र वहाँ समुद्र लगा हुआ है, लेकिन वो कुंड में थोड़ा मीठा जल निकलता है और समुद्र में तो खारा ही खारा है। तो समुद्र के स्नान और नारायण सरोवर के स्नान, तो वहीं पर जाकर के उन्होंने 10,000 लोगों ने तपस्या करी। तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त हो गए, तो सन्यासी बन गए। जब वे दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि नारद जी ने मेरे जो पुत्र तपस्या करने के लिए गए और बीच में ही नारद जी ने उनको भड़का दिया, तो भड़का करके एक संन्यास मार्ग को पेश कर दिया। तो मेरे पुत्रों ने भारत जीवन भोगे बिना ही कुछ संसार देखेंगे नहीं, संसार को त्याग दिया, आकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसा दक्ष प्रजापति ने अपने मन में मान लिया। फिर नारद जी ने मेरे पुत्रों को क्या कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। संन्यास बनना उनके मत में नष्ट भ्रष्ट होना है, दक्ष प्रजापति का कहना है। तो इस प्रकार से तो एक बार तो क्रोधित हो गए, फिर समझाया अपने आप में, किसी भी ब्रह्मा जी समझाया कि तो चलता रहता है, चिंता मत करो और आगे सृष्टि पैदा करो। तब एक बार 10,000 पुत्र पैदा करके सन्यासी बन गए, उनके हाथ से निकल गए। जैसे किसी माता पिता का पुत्र घर का त्याग कर लेते हैं, अपने हाथ से निकल जाता है, तो उस माता पिता बड़ा कष्ट होता है। उसी प्रकार से उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। इसके पश्चात फिर पुनः दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अत दक्ष पांचजन्यां पंचजन्यां मया च
परिसाम्यता सबला स्वादिनाम श्रेष्ठम चाप जीवन। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने 1000 पुत्रों को और जन्म दिया, उत्पन्न किया, जिनकी संज्ञा सबलासु नाम की संज्ञा पड़ गई। और उनसे कहा था तुम सृष्टि करो। प्रजापति ने ऐसा आदेश दिया। तो सृष्टि करने से पहले वो भी तपस्या करने के लिए गए। तो जिस दिशा में उनके बड़े भाई गए थे उसी दिशा में वो चले गए। तो नारद जी को फिर मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न कर सृष्टि करने के लिए वो उनको आदेश दिया। तो जिस दिशा से जा रहे थे उसी दिशा के बीच में रास्ते में आ गए और कहा कि देखो तुम्हारे भाइयों ने सृष्टि करने के लिए गए थे और पृथ्वी का परिणाम जाने बिना ही सृष्टि करने की प्रवृत्ति हुए थे, किंतु सृष्टि तो पृथ्वी में तो बड़ा विघ्न होता है, सृष्टि में बड़ा प्रतिबंधक बनते हैं, विवाह आदि करने में तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान करो इत्यादि के द्वारा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया। और देखो तुम्हारे भाई बड़े भाई जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग का तुम अनुसरण क्यों नहीं करते। ऐसा जब उपदेश कर दिया तो वो भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करते हुए नारायण सरोवर तीर्थ में गए और वहाँ पर जाकर के ब्रह्म का ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते सिद्ध हो गए। तो उन्होंने भी घर को आए बिना जंगल में चले गए, अर्थात संज्ञा धारण कर लिया। जब ऐसा पुनः दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरे जितने भी पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक नारद भगवान नारद जी क्या करते हैं, नारद जी उनको झका देते हैं और फिर संसार सागर से छुड़वा देते हैं। आकर संसार जो भारत जीवन उन्होंने नहीं होगा उसको त्याग करवा देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जान करके उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने के पश्चात उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। किंतु यहाँ पर दक्ष प्रजापति एक श्रुति को आधार बना करके नारद जी को कहते हैं और पुत्रों से कहते हैं जो संज्ञा धारण करता है। त्रिहिणी ऋणा नहीं तीर्ण्यपहृत्या योग गृहाते प्रवचेत कुमान मातरम तक्षण तत्ता मोक्षम इच्छन मुजत्तरा। कहते हैं कि जो बालक जन्म लेता है वह उत्पन्न होते ही 3 गुणों से युक्त हो जाता है। यानी कर्म कांडों को विषय करने वाली एक श्रुति आती है, जाय मानव गई पुत्रा त्रिणी ऋणानी भूतानी। तो जो उत्पन्न होता है वह पुरुष यानी बालक उत्पन्न होते ही ब्राह्मण पसंद नाम आया तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण 3 गुणों से युक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका उपनयन संस्कार होता है। तो इसलिए उत्पन्न होते ही 3 गुणों से युक्त हो जाता है। तो इसलिए जब तक 3 गुणों को पूर्ण नहीं होगा तब तक वह भारत जीवन में रहे तक विवाह आदि करें। पूर्ण होने के पश्चात फिर संज्ञा धारण करें। जैसे हमने किसी से कर्जा लिया है तो जब तक कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक हम उसके ऋण से मुक्त नहीं होंगे। तो जो ऋण देने वाला हमको परेशान करता ही रहेगा, कब देवे कब देवे कब देवे। उसी प्रकार से जो बालक जन्म लेता है फिर विवाह आदि करता है तो वह भी 3 गुणों से हो जाता है। जब तक वो 3 ऋण है इसको मुक्त नहीं होगा तब तक उसको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात संज्ञा धारण करेगा तो वो नरक में चला जाएगा। ऐसा कर्मकांड को निमित्त बना करके वर्णन किया। जो मोक्ष के अधिकारी नहीं उनके लिए ऐसा कर दिया। अर्थात जिनको वैराग्य नहीं है तो फिर उन्होंने भारत जीवन को स्वीकार नहीं किया और वैसे बिना आश्रम के रहते हैं उनके लिए श्रुति आती है। एक श्रुति है बिना आश्रम न तिष्ठे, अर्थात बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। तो बिना आश्रम के हम तो रह रहे हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, तो कहते हैं आश्रम में जो है किसी न किसी आश्रम आता है नहीं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, 4 आश्रम। तो जैसे व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ गया, गुरुकुल में पढ़ने के पश्चात विवाह भी नहीं किया, जब विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचर्य का त्याग भी कर दिया। ब्रह्मचर्य गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात समावर्तन संस्कार करके घर को लौटा गया। वो विद्यार्थी पर घर में आकर उसने विवाह नहीं किया। जब विवाह नहीं किया तो भारत जीवन में गया नहीं, इधर ब्रह्मचर्य आश्रम त्याग दिया तो बिना आश्रम के वो हो गया।
तो उसी में कहते कहते बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। चाहे तो आप विवाह नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट ब्रह्मचारी बनकर रहो। यदि विवाह करना है तो आपने ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ दिया और भारत जीवन में विवाह करना है, भारत जीवन में जाना है तो किसी पत्नी का संग्रह करें, दारा का संग्रह करें। तो दारा का संग्रह करके पुत्र आदि उत्पन्न करें और पुत्र उत्पन्न करें तो फिर धन आदि कमाएँ, फिर यज्ञ आदि करें। जब आपकी इंद्रिय शिथिल हो जाए तो लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएँ। अब हम भी कभी तपस्या करना सामर्थ्य नहीं है तो संन्यास आश्रम स्वीकार कर लें, किंतु बिना आश्रम के न रहे, फालतू जीवन व्यतीत न करें। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्त्री पुरुष पैदा होते हैं और बालक बालिका पैदा होते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इसके बाद वो विवाह आदि भी नहीं करते और कहते हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, जीवन व्यतीत कर लेंगे। थोड़ी आधी जिंदगी निकल गई, आधी और निकल जाएगी, ऐसे जैसे घूमते चलते चलते। तो ऐसे जो रहते हैं वो बिना आश्रम वाले हैं, उनके विषय में शुद्धि कहते बिना आश्रम पे नहीं रहना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे भक्त आश्रम में रहिए, लेकिन किसी न किसी आश्रम में रहिए, बिना भजन पूजन आदि के मत करिए। तो यहाँ पर कहते हैं 3 आश्रम, 3 ऋणों को 3 ऋणों से ऋण हुए बिना जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है, यानी माता पिता को त्याग करके संन्यास धारण करता है, वह नरक लोक में जाता है, नरक में गिर जाता है। ऐसा कर्मकांड को विषय करके ये श्रुति आई है। तो कहते हैं 3 ऋण को किस प्रकार से निवृत्त करें व्यक्ति, तो वर्णन करते हैं 3 ऋणानि अपकृत्य। तो पहला ऋण है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण से मुक्ति कब मिलती है? बालक को यानी गुरुकुल में जाकर वेदों का अध्ययन करें तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। एक ऋण से मुक्त हो गया। अब गुरुकुल से लौट करके आता है, घर में आकर के फिर किसी अपने बढ़ने के अनुसार, अपने बढ़ने के अनुसार किसी कन्या से विवाह करता है। तो विवाह करके पुत्रों को उत्पन्न करता है, उसमें उपलक्षण पुत्री हो जाती है। तो पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करके उसे पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जब पुत्र पुत्री को उत्पन्न करेगा तो उस पर धन भी कमाएगा, तो धन से साथ आ ही जाता है। इसके पश्चात पुत्र पुत्री उत्पन्न करके दूसरे ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन हम दो हमारे एक भी नहीं, अथवा हम दो हमारे एक भी नहीं, ऐसा जिसका मानना है तो उसके पूर्वज के नरक में गिर जाते हैं। जो हम दो हमारे एक अथवा हम दो हमारे एक भी नहीं, ऐसा जो करते हैं तो उनके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा? तो वो नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम तो हमारे एक नहीं होना चाहिए। एक वहाँ पर तो पुराण के अनुसार बोलता हूँ मैं तो पुराण के अनुसार कहते हैं वेद उपनिषद के अनुसार कि एक पुत्र वाले का तो पुत्र मानते ही नहीं वेद। जिसका एक पुत्र है, जिस किसी स्त्री या तो पुरुष का, तो उसको वेद कहकर उसका पुत्र हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? संयोगवश कभी वो पुत्र कभी सन्यासी बन सकता है, कभी खराब भी निकल सकता है और कभी अचानक अल्प आयु वाला होने से मर भी सकता है। इसलिए एक पुत्र के ऊपर विश्वास वेद नहीं करता। किसी ब्राह्मण ने सूर्य की उपासना करी पुत्र प्राप्ति के लिए, एक सूर्य की उपासना करी थी एक रूप से, तो उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वह ब्राह्मण के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। तो पिता अपने पुत्र से कहता था मैंने सूर्य को एक रूप से उपासना करी थी, इसलिए तुम्हारी सूर्य की उपासना से तो मेरे अकेले पुत्र पैदा हुए। अब तुम सूर्य की एक रूप से उपासना न करके किरणों के द्वारा उपासना करना। तो सूर्य की 1000 किरणें होती हैं, उसी प्रकार से तुम जब किरणों के रूप में सूर्य की उपासना करोगे तो तुम्हारे 1000 पुत्र पैदा होंगे। अब एक पुत्र भी कभी कभी खतरा का है, आप घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसकी देखभाल करते हैं, अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं। अच्छी प्रकार से देखभाल करने के कारण उसको डर को भी बना देते हैं। साथ जो अच्छी प्रकार से अपने पुत्र को देखभाल करता है, कठोर परिस्थितियों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं दिलवा पाता, तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। कभी झगड़ा हो जाए, आमने सामने हो जाए तो वो डर जाएगा, हार जाएगा। इसलिए एक तो व्यक्ति प्राय करके डर ही जाता है। जब 10-20 होंगे तो फिर किसी के सामने झगड़ा भी हो जाए, डर जाए, तो ये फिर डरेगा नहीं। इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन। अब कहते हैं
पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करके पितृण से मुक्त हो गया व्यक्ति। तीसरा ऋण है यानी देवऋण। तो देवऋण से मुक्ति कैसे होती है? तो कहते हैं देवताओं की पूजा करके, पिंडदान करके, देवताओं की अर्चना करके, पूजा करके, यज्ञ करके देवऋण से मुक्त हो जाते। जब तीनों ऋणों से मुक्त हो जाए तो व्यक्ति संन्यास आसन धारण कर ले। तब देवऋण से मुक्त होते होते व्यक्ति की आयु हो जाती है 60 वर्ष की, 60 वर्ष की, 50 वर्ष की, 75 वर्ष की आयु हुआ। उस काल में वेद कहता है कि अब घर के काम का वचन जी उसकी कर्म करते 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 थक गई, जवाब दे रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को घर का बोझ ही है, कैसा है वो घर का बोझ ही है, इसलिए उसको संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए, है कि नहीं? घर में रहेंगे आप तो जो आपकी बहू आ गए घर में, उसके जो बच्चे हो गए तो बच्चे वो बहू कहेगी इस सासू माँ, इस ससुर जी इस बच्चे को खिला लो, मैं रोटी बना रही। यदि बच्चे को आप नहीं खिलाओगी तो मैं रोटी कहाँ से बना कर तुमको दूँगी? तो मजबूरी में सास ससुर को बच्चे को खिलाना पड़ती है। इससे अच्छा खिलाने की अपेक्षा मंदिर में चले जाना चाहिए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो बच्चे घर में रहोगे तो बच्चे को खिलाओ। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कि 60 वर्ष का हो गया, 75 वर्ष का हो गया, ऐसे उसको संन्यास धारण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रुति और स्मृति आती है। अब इसके पश्चात जैसे ही जब दक्ष प्रजापति को ये मालूम पड़ गया कि नारद जी ने मेरे सारे पुत्रों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, अर्थात जिनको अभी संसार का अनुभव नहीं हुआ उसको संसार से छोड़वा करके संन्यास मानने लगा दिया और दुखी होकर के नारद जी भगवान को, भगवान दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। मुहुर्मुहुर अभद्रम तम अचरो मे अतम धमा विभये ब्रह्मस्तस्तेता पदम लोकेषु नष्टम। कहते हैं नारद जी को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, तुम एक तो विष्णु भगवान के भक्त हो, तुम भक्त ना होकर के ढोंगी भक्त हो, तुम बार बार तुमने मेरा अनादर किया, अहत किया, तुम अधम से भी अधम हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर गड़बड़ी गाली करते हो, इसलिए तुम जिस लोक में भी जाओगे तुम्हारे पैर चलती रहेंगे, कभी भी तुम्हारे पैर स्थिर नहीं रहेंगे। चाहे धरती लोक में रहो, चाहे देव लोक में रहो, चाहे अन्य लोकों में रहो, तो जिस किसी लोक में रहोगे उस लोक में तुम्हारे पैर चलते ही रहेंगे, रुकेंगे। धर्मतस्ते अतः पदम लोकेषु नष्टम, भ्रमण करते करते तुम्हारे पैर किसी भी लोक में रुकेंगे, क्योंकि तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं नारद जी, तो जिस लोक में भी जाएंगे वहाँ भी तुम्हारे पैर स्थिर नहीं रहेंगे। जब पैर स्थिर नहीं रहेंगे तो एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, जब एक स्थान पर नहीं बैठ सकते फिर किससे झगड़ा कराएँ, कैसे कराएँ? तो इस दाग धैर्यों को अगर तुम किसी लोक में एक स्थान पर दीर्घ काल तक नहीं रह सकते, घंटा तो घंटा रह सकते हैं, इसके पश्चात नहीं रह सकते। जैसे कभी कभी नारद जी किसी सत्संग में बैठ जाते हैं, सुनते हैं, जैसे परीक्षित राजा ने जब परीक्षित राजा को जब पता सुनारद से भेजी उस काल में उतनी देर तक वो बैठ गए। इसके पश्चात कहता जैसे समाप्त चले जाते थे, तो जहाँ पर सत्संग होता था वहाँ पर तो उतनी देर के लिए जाते थे, किंतु कनिष्ठ नहीं रह पाते थे। रात्रि को तो सोते होंगे, है क्या नहीं? रात भर में ही घूमते रहते हैं, जैसे जिसको नींद नहीं आती वो व्यक्ति रात में घूमता रहता है, किंतु ऐसे ही नहीं, तो ये रात को सोते होंगे और दिन को घूमते रहते होंगे, आकर स्थिर नहीं रहेंगे। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति की श्राप को नारद भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनको उल्टे विपरीत श्राप नहीं दिया। जब इस प्रकार से कथा पूरी हुई तो आ गए दक्ष प्रजापति ने देखा कि जो भी मैं पुत्र उत्पन्न करता हूँ कि नारद जी उपदेश कर देने गलत, अब मैं पुत्रियों को उत्पन्न करूँगा, इनको तो वो पुत्रियाँ तो मेरी अधीन रहेंगी, इनको उपदेश कैसे नारद जी करेंगे? आता जहाँ से बाहर पुत्रियाँ जाती नहीं तो उपदेश करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। इसलिए फिर बाद में दक्ष प्रजापति ने कुछ सोच करके फिर पुत्रियों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात कहते हैं दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न किया और कन्या उत्पन्न किया तो कश्यप मुनि को, अंगदा ऋषि को, धर्म को, चंद्रमा को, इस प्रकार से बहुत सी कन्या आदि दी। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति ने धर्म को 10 कन्या दी, कश्यप ऋषि को
13 कन्या दी, चंद्रमा को 27 कन्या दी, अंगरा ऋषि 2 अंगरा विश्वास को 2 कन्या दी और तारक्ष को 1 कन्या दी इत्यादि रूप से इन दक्ष प्रजापति की कन्याओं के माध्यम से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब आगे कहते हैं, इसके पश्चात दक्ष प्रजापति के मन में एक स्मृति आ गई, माता जगदम्बा ने मेरे को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी। तो ऐसा स्मृति बनी थी। उसी काल में दक्ष प्रजापति के घर मन में माता पार्वती आ गई और मन के माध्यम से फिर दक्ष प्रजापति के माध्यम से उनकी पत्नी जो वीरनी थी उसमें प्रवेश कर गई। फिर प्रवेश करते ही दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी गर्भाधान संस्कार किया। इसके पश्चात आगे फिर गणेश के चिन्ह जब प्रकट हो गए तो फिर आगे के जो संस्कार है, पुंस्वन आदि संस्कार है, वो सारे संस्कार किए। इसके पश्चात 9 महीना 10 महीने हो गए। जब पूरा 10 महीने हो गए उस काल में माता जगत जननी पुत्री के रूप में वीरनी से पैदा हुई। जब पैदा हुई तो कहते हैं आगे बहुवा करो मातु सत्यस्तः मुने नमते सुखदे चंद्र ग्रहतारानुकूल के। तो कहते हैं सूर्य मुहूर्त में ग्रह नक्षत्र तारागण आदि जहाँ अपने अपने स्थान पर आ गए थे, उस काल में माता पार्वती का जन्म हुआ था और 10 महीना पूर्ण होने पर हुआ था। 9 महीना पूर्ण हो गए और 10 महीना पूर्ण हो गए, उस काल में उनका जन्म हुआ। तो जन्म होते ही कहते हैं दक्ष प्रजापति को उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया, देखो मैं तुम्हारी जगत जननी हूँ इस प्रकार से। किंतु वीरनी को उन्होंने दर्शन नहीं कराया, वीरनी को सामान्य पुत्री के रूप में ही दिखाया, किंतु विशेष रूप से दक्ष प्रजापति को वो करा दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने ही ये तपस्या करी थी कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में पैदा हो, इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया। बाद में दक्ष प्रजापति ने उसको देख करके स्तुति आदि करी। फिर बाद में माता ने जो स्त्री जननी बन गई थी रूप दिखाया, रूप दिखाने के पश्चात पुनः बालिका बन करके वीर के सामने रोने लगी। तो आगे कहते हैं आस्था है शेषवम भावम जनन्यन्ते गुरुदशा अते कले लोगनम सुखा स्त्रियो वाक्यम ससंभ्रमा। जैसे मेरे राम जी भगवान विष्णु कौशल्या को वहाँ पर चतुर्भुज दिखा दिया और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को अपना चतुर्भुज दिखा दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दक्ष प्रजापति को वो पुत्री ने यानी माता सती ने अपना दिव्य रूप दिखा दिया। दिव्य रूप दिखाने के पश्चात वो करा दिया कि मैं अब तुम्हारे घर में जगत जननी के रूप में पुत्री के रूप में पैदा हो गई। इसके पश्चात कहते हैं जैसी बालिका बन गई वो बालिका बन करके रोने लगी और जैसी रोने की आवाज़ आई वहाँ पर कृष्ण का घर से प्रसव घर से, तो उस कारण वहाँ की आसपास की जो स्त्रियाँ थी दासियाँ थी उन्होंने बालिका की रोने की आवाज़ सुन करके वहाँ पर आ गई और देखा कि बालिका वीर के घर से बालिका ने जन्म लिया है। ऐसा देख करके दक्ष प्रजापति आदि ने सारी स्त्रियों ने सारे नगरवासियों ने आनंद मनाया, उत्सव मनाया और भयंकर जब जननी जगत जननी पैदा होगी और राजा के घर में पैदा होगी तो महान उत्सव होगा और बहुत ही उत्सव मनाया वहाँ पर। आता उनका घर उस काल में दक्ष प्रजापति का घर हरिद्वार में था, यानी वर्तमान काल में हरिद्वार बोलते हैं, वो नगरी है शिव जी की इसलिए उसका नाम था हरिद्वार। तो माया की नगरी है इसलिए उसका नाम मायापुर। गंगा की वहाँ से ही समतल में आई है इसलिए उसका नाम गंगा द्वार है। उसके 3 नाम हैं, गंगा द्वार, हरिद्वार और मायापुरी। और वर्तमान काल में उच्चारण करते 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 हरि नाम पड़ गया तो हरिद्वार हो गया। अथवा हरि के लोक में जाते हैं वहीं से हरि का मार्ग लोक चालू हो जाता है, हरिद्वार से ही देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो हरिद्वार ही नाम हो गया। तो 4 नाम उसको है लेकिन है 3 नाम उसके विशिष्ट, गंगा द्वार, हरिद्वार और मायापुरी। सबसे पहले उसकी मायापुरी नाम था, फिर बाद में शिव जी की राजधानी शिव जी की नगरी होने से हरिद्वार पड़ गया, गंगा जी आने से गंगा द्वार पड़ गया। तो गंगा द्वार में दक्ष प्रजापति का घर का राजधानी थी, वहीं पर रह कर राज करते थे।
तो सारी स्त्रियाँ वहाँ पर आएँ, तो आकर के उन्होंने बालिका को देखा, तो देखकर तो बड़ी प्रसन्न हुई और उसके बालिका के स्वरूप को देखकर तो उनको आश्चर्य हुआ और उसको जननी के रूप में देवी के रूप में उसकी पूजा आरती और उत्सव मनाया। उत्सव मनाने के पश्चात उसका नाम सती नाम रख दिया। नामकरण संस्कार करने के पश्चात उसका नाम सती नाम हो गया। है बालिका धीरे धीरे उससे बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, यह बालिका अन्य बालकों के साथ जब खेलती थी, अन्य सहेलियों के साथ बालकों के साथ खेलती थी, तो खेलते खेलते जो है जैसे बालक बालिका घर बनाते हैं, अन्न बनाते हैं, उसी प्रकार से धैर्य हुई बालिका खेलते खेलते भगवान शिव की मूर्ति बनाती थी। तो आगे वर्णन करते हैं, अतस्तां च सुतां नातः सुसंस्कृत्य यथोचितं सुपाणेन तस्य स्तन्यादिकं। यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब पैदा हुई थी माता तो जो जातकर्म संस्कार आदि सारे किए थे, फिर बाद में उससे जब बड़ी हो गई तो वह बालकों के साथ खेलती थी, तो सखियों के साथ खेलती थी। तो जहाँ पर जिस स्थान में खेलती थी वो बालिका आदि का क्षेत्र होगा, तो बालिका में जब जाती थी वहाँ पर शिव जी की मूर्ति बनाती थी। यानी मृतिका में, यहाँ पर मिट्टी का डाल है, वहाँ पर मृतिका में भी शिव जी की मूर्ति बनाकर खेलती थी। और जो भी कोई ऐसे गीत गाते हैं लड़का लड़कियाँ छोटे छोटे, और वह भी शिव जी संबंधी गीत गाते थे, दूसरे प्रकार के गीत नहीं गाते थे। इस प्रकार से वह भगवान की जन्म से ही भक्ति करती थी। और जन्म काल से जब से उसने होश संभाला है तब से ही अपने माता पिता को प्रसन्न करती थी और माता पिता के प्रति अधिक आदर भाव करती थी। उसकी इस आदर भाव को देख करके, भक्ति को देख करके माता पिता दोनों प्रसन्न होते थे। बहृदेदीर्णं पत्यो प्रत्यहं करुणाकुलः तस्य बाल्येति भक्तायास्तयो नित्यं मुहुर्मुहुः। कहते दोनों पति पत्नी का इससे अपनी पुत्री के इस प्रकार के स्वभाव देख करके बड़ा आनंद आता था। वह पुत्री भी अपने माता पिता को प्रणाम करती थी और बार प्रतिदिन उनको इस अपनी पुत्री को देख करके उनको बड़ा प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार से वह बालिका दक्ष प्रजापति धर्म में रह करके वृद्धि को प्राप्त हुई, बड़ी और बड़े होते होते जिस काल में विवाह की रोग हो जाती उसमें बड़ी गई। जब विवाह की रोग हो गई उस काल में दक्ष प्रजापति ने देखा कि मैंने अपनी पुत्री का जन्म, शक्ति का जन्म अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, अब मैं मेरी पुत्री का विवाह में शिव जी के साथ कैसे करूँ, क्योंकि शिव जी तो है वैराग शिव, समाधि शिव। यदि मैं उनसे कहूँ कि मेरी शिव जी मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो तो शिव जी हो सकते स्वीकार न कर। इस प्रकार से मैं अपनी पुत्री को विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ करूँ, ऐसा चिंता करने लगे। जब चिंता करता करके उसी काल में उस पुत्री ने भी अपने पिता के अभिप्राय को जान लिया और पुत्री भी चाहती थी मेरा विवाह शिव जी के साथ हो। अब शिव जी के साथ हो तो एक काल विशेष में नारद जी आए और नारद जी और ब्रह्मा जी एक साथ आए। उनको देख करके ब्रह्मा जी जैसे दक्ष प्रजापति बन आए, उसी काल में नारद जी आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को नारद जी को देख करके दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को भी ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम करवाया, ब्रह्मा जी को प्रणाम करवाया, नारद जी को प्रणाम करवाया। तो नारद जी ने उसकी हस्तरेखा देख करके ब्रह्मा जी ने उसको देख करके कहा कि इसका पति भगवान शिव होंगे, ऐसा उपदेश कर दिया। आकर तुम्हारे पति तीनों लोगों के स्वामी होंगे, तुमको छोड़कर के किसी के दूसरे को वर्ण नहीं कराएंगे, ऐसा जब उपदेश कर दिया। उनकी वाणी को सुन करके वह सती भी शिव जी को भी पति बनाने का मन बना लिया। फिर शिव जी को पति में कैसे वर्ण करो, इस प्रकार से उसने विचार करने लगी। जब पिता को भी इच्छा हुई कि मैं अपनी पुत्री को विवाह शिव जी के साथ करूँ, तो इस प्रकार से वो ऐसी चिंता जान करके माता सती ने शिव जी को पति से वर्ण करने के लिए शिव जी की आराधना आरंभ की। तो अपनी माता से कहा, हे माता मेरे को आज्ञा दे दीजिए, मैं शिव जी के पति से वर्ण करना चाहती हूँ। इसलिए जब तक वो पति से वर्ण ऐसे साथ नहीं कर सकते, तो जब तक वो मैं उनको तपस्या के द्वारा प्रसन्न नहीं करूँगी तब तक वो मेरे को वरदान
नहीं देंगे तब तक वो मेरे को पति रूप से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप मेरे को तपस्या करने का वरदान दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। ऐसा माता से सती ने प्रार्थना करी। तो माता ने कह दिया ठीक है, तुम शिव जी को पति रूप से ग्रहण करने के लिए आराधना करो, किंतु घर में रहकर करो। तो घर में रह करके आराधना करने की अनुमोदन माता ने कर दिया। तो वही माता सती घर में रह कर के शिव जी की आराधना करती थी पति रूप से ग्रहण करने के लिए। जैसे 2 जगह आता है, साथ में आता है, तो जिस लड़की का अथवा लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो वो शिव जी की आराधना करे अथवा माता पार्वती की आराधना करे। तो माता पार्वती की आराधना से उस लड़की का विवाह हो जाता है। जैसे इन्होंने भी कृष्ण रुक्मणी ने भी पार्वती का ही आराधना करी थी पति रूप से ग्रहण करने की कृष्ण भगवान का। सीता जी ने भी ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है, वहाँ पर सीता जी ने राम जी को पति रूप से ग्रहण करने की माता पार्वती की आराधना करी। तो माता पार्वती ने उसको वरदान दिया। तो ब्रह्म पुराण में एक स्त्रोत आता है, इसके स्त्रोत पाठ करने से 5-6 स्त्रोत है, 5-6 स्त्रोत उसमें। इसके पाठ करने से जो कुंवारी कन्या है उन कुंवारी कन्याओं का विवाह हो जाता है जिसका विवाह नहीं हो रहा। और दूसरा और भी श्लोक है, इस श्लोक के पाठ करने से जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका जाप करे तो वो उसको लड़की का विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर भी माता पार्वती तो माता सती ने अपनी माता बीवी से आगे रही। तो अपने घर में कोई ऐसा देश विशेष होगा, घर विशेष होगा जहाँ पर एकांत होगा, वहाँ पर रहकर कोई तपस्या करने लगी। तो नंदा व्रत का आरंभ किया। तो एक कहाँ पर तपस्या करी थी, तो हरिद्वार क्षेत्र है। हरिद्वार में जब आप जाएंगे तो जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के सामने जो पहाड़ी है, जो देवी का मंदिर है, उस देवी के मंदिर जिस पहाड़ी के ऊपर है, उस पहाड़ी के नीचे में एक खाई है। तो वह खाई पर एक शिवलिंग है, बिल्वकेश्वर नाम के महादेव। उस बिल्वकेश्वर के महादेव उस क्षेत्र में जाकर के माता सती ने तपस्या करी। वो शिवलिंग आज भी है वर्तमान काल में, वहाँ पर महात्मा लोग रहते हैं। वहीं पर रह करके माता सती ने हरिद्वार में तपस्या करी थी। यानी जो देवी है ऊपर मनसा देवी, कौन सी देवी है, उस देवी की तलहटी में वो मंदिर है, शिवलिंग है। वहीं पर सती कुंडी भी नाम से कुंडी भी है, कुंभ भी है, उसमें जल पीती थी, उससे स्नान करती थी, शिव जी की पूजा करती थी। वहीं पर शिवलिंग भी है, कुंड भी है, उसके दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन से ठीक पीछे है। इस प्रकार से वहाँ पर रहकर तपस्या करनी थी। तो उसी प्रकार से इसने नंदा व्रत एक साल में पूरा होने वाला काम आरम्भ किया। कहते अश्विन मास से उसने आरम्भ किया था माता सती ने। अश्विन मास की प्रतिपदा को, षष्ठी को, एकादशी को उसने गुड़ भात से लवण से होकर के भगवान शिव जी की पूजा करी। कार्तिक महीना में चतुर्दशी को खीर से पूजा करें, खीर से अपूप से, धुआं से। मार्गशीर्ष में अघन में, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को नियम से भगवान शिव जी की पूजा करें। पौष मास में सप्तमी को, माघ मास में रात्रि जागरण करके पूर्णिमा को, फाल्गुन मास में चतुर्दशी को रात्रि को जागरण करके, चैत्र मास में चतुर्दशी को, वैशाख मास में तृतीया को, ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को निराहार करके, आषाढ़ मास में चतुर्दशी को, श्रावण मास में चतुर्दशी को, अष्टमी को, भाद्र मास में चतुर्दशी को। ये नंदा व्रत है। नंदा व्रत का आरंभ है माता सती ने आरंभ किया था। तो किसके लिए किया था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और पति रूप से व्रत करने के लिए। तो आज भी इस व्रत को इसलिए करते हैं इस प्रकार से। तो एक साल में पूरा होने वाला ये व्रत है। 4-4 दिन इसमें कहते थे इस दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, एक वर्णन आता है यहाँ पर। जब नंदा व्रत पूर्ण हो गया तो पूर्ण होने के पश्चात माता सती ने शिव जी का ध्यान कर समाधि में लीन हो गए। जब लीन हो गए इसके पश्चात सारे देवताओं ने सती की तपस्या को देख कर प्रसन्न हो गए। तो उनको दर्शन करने के लिए हरिद्वार में आए। तो हरिद्वार में उनकी तपस्या को देख करके, उनको देख करके दर्शन करके शिवलोक में चले गए। तो शिवलोक में जाकर शिव जी से प्रार्थना करके बोलना, आपको पति रूप से ग्रहण करने के लिए सती आराधना कर रही है, तो आप वहाँ पर जाइए, उसको तपस्या से च्युत करिए, आप तपस्या का फल देकर आ जाइए, आता उसको पति रूप से ग्रहण होने का वरदान देकर आ जाइए।
तो देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी हरिद्वार में जहाँ पर सती आराधना कर रही थी वहाँ पर आए और भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तुम मेरी मुझसे वरदान मांगो, आकर तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। जब सती माता ने नहीं मांगा तो उन्होंने भगवान शिव जी ने स्वयं वरदान दे दिया तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार से तो भगवान शिव जी ने उसको पत्नी में स्वीकरण कर लिया। अब विवाह वाला संबंध की कथा कल सुनाते हैं।